आपको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने में प्रॉब्लम होता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के बाद से आपको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे और अपने दोस्तों को भी बता सकेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको 10 का मैथ और साइंस का पूरा सिलेबस पूरा आसानी से कवर किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। ये बोलेगा कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करे। ठीक है, तो आप तो बोलेंगे कि वो तो पार्ट 2 में कंप्लीट हो गया, तो फिर ये आप क्यों बता रहे हैं। तो देखिए पार्ट 2 में जो था ना, उसमें आपको इस तरह से मिलता होगा C+O2 CO2, उसको आपको इस तरह से मिलता होगा और इसको संतुलित करने का होता था। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा अलग टाइप का है। और मैं पार्ट 2 में ही बता दिए थे कि इस टाइप का थोड़ा 70% चांस रहता है आने का, और इस टाइप का 30% रहता है चांस आने का। लेकिन ये आपको 11-12 में बहुत ही ज्यादा काम आएगा, इसलिए मैं इसको बता देता हूं। और हो सकता है कि इसमें भी पूछ दे तो रिस्क नहीं लेने का, इसलिए दोनों को अच्छा से समझ लेना। लेकिन ये आसान है और ये थोड़ा हार्ड लगेगा, क्योंकि इसको बनाने से पहले हमको 2-3 चीज को सीखना आवश्यक है। क्या आवश्यक है, देखिए इसको बनाने से पहले हमको संयोजकता निकालना आना चाहिए किसी भी तत्व का। ठीक है, संयोजकता आना चाहिए, और संयोजकता जानने से पहले हमको परमाणु संख्या आना चाहिए कम से कम 20 तक। पीरियोडिक टेबल आपको 20 तक याद रहना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। एक तो ये परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक आपको पूरा अच्छा से मुंह में रटा हुआ होना चाहिए, और दूसरा फिर आपको संयोजकता किसी भी तत्व का निकालना आना चाहिए, तब ये आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए हम कुछ यहाँ पर 1 से लेकर 17 तक लिखिए, आपको 14 या 15 तक दिखाई देता होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से आपको 20 तक याद रखना है। साथ ही साथ इसके प्रतीक को भी याद रखना है कि इसको किससे डिनोट करता है। हाइड्रोजन को H से, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को B से। इस तरह से आपको 20 तक याद रखना है, तब ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहले आते हैं संयोजकता में। तो देखिए पहले संयोजकता क्या होता है। संयोजकता क्या होता है कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके थे कि इस तरह से आपको दिया हुआ था, और इसको बोलते हैं K, इसको L, इसको M, इसको N कोस। इसको क्या बोलते हैं, K कोस, L कोस, M कोस, N कोस, या कक्ष भी बोल सकते हैं। इसको इस तरह से बोलते हैं। तो जो सबसे बाहरी वाला होता है ना, जो सबसे बाहरी वाला होता है उसी को बोलते हैं संयोजकता। और डेफिनेशन में कैसे रहेगा कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपलब्ध इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता बोलते हैं। क्या होता है, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपलब्ध इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तत्व का संयोजकता को हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेफिनेशन भी जान लेना आवश्यक है। तो देखिए इसका किसी भी तत्व का संयोजकता को कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक नोट करके लिखिएगा। एक फॉर्मूला होता है 2-8-8-2, ये 20 तक के लिए होता है। ठीक है, इसको मैं पूरा डिटेल से अभी नहीं बताऊंगा ना, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। हमको जितना जरूरत है उतना ही हम बताएंगे। अब जहां जहां इसका जरूरत पड़ेगा वहीं वहीं इसको हम बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। इसको लिख के रखते हैं, क्योंकि जब जरूरत आएगा तब जो क्वेश्चन का जरूरत आएगा उसी क्वेश्चन का संयोजकता निकालेंगे। और अगर आप बोलेगा कि पूरा अच्छा से हर एक तत्व का संयोजकता निकाले, तो आप कमेंट कीजिए। 1 से लेकर 20 तक हम सब का संयोजकता का एक पार्ट लेकर आएंगे। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन में। बोल रहा है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H होता है। हाइड्रोजन का प्रतीक H लिख दिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी तत्व वो पर्यावरण में अकेले नहीं रह सकता है। कोई भी तत्व पर्यावरण में अकेले नहीं होता है, वो हमेशा साथ में होता है, डबल बॉन्ड में होता है। आप देखिए, आप कभी आप 1 से लेकर 10 तक पढ़े हैं, आगे हैं, तो क्या आप कभी ऐसे सिंगल हाइड्रोजन को देखे हो? ऐसे आपको कभी नहीं मिलेगा। या तो इसके साथ 2 को रहेगा, 2 को कोई तत्व रहेगा, या तो ये ऐसे रहेगा, H2 रहेगा, H3 रहेगा, H4 रहेगा, या CH4 रहेगा,
इस तरह से आपको मिलेगा। आप आज तक H सिर्फ नहीं देखे हो कहीं पर, क्योंकि ये H अकेले नहीं रह सकता है, ठीक है। इसलिए कोई भी तत्व क्या रहेगा, वो अकेले नहीं रहेगा। अब आते किसमें, ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन का क्या होता है प्रतीक, ऑक्सीजन का प्रतीक O। तो जब हाइड्रोजन अकेले नहीं रह सकता है तो भाई ऑक्सीजन क्यों अकेले रहेगा, तो इसका भी क्या होगा O2, ठीक है। अब क्या है जल का, तो देखिए हमको जल का तो पता है, जल का फॉर्मूला क्या आता है H2O। इसमें हमको कहीं पर संयोजकता निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि जल का डायरेक्ट फॉर्मूला हमको याद है। लेकिन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसका जरूरत पड़ेगा, जहां जरूरत पड़ेगा वहीं पर हम इसको बताएंगे कि संयोजकता आप कैसे निकालेंगे। 1 या 2 का बताएंगे तो आप सारा निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जैसे पहले सॉल्व किए थे, संतुलित किए थे, वैसे ही संतुलित करेंगे। अब तो कोई बड़ा बात है नहीं, संतुलित करने में आपको कठिनाई नहीं लगेगा। H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन, पार्ट 1 में बता दिए पूरा अच्छा से एकदम। H2 मतलब 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ इधर वाला H में आते हैं, तो इधर वाला H में देखिए यहाँ पर भी क्या है H2, ये जो 2 है ना सिर्फ H के साथ गुना में है, मतलब इधर भी क्या है 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या हुआ मिल गया, ये तो पहले से संतुलित है। लेकिन ऐसा नहीं कि बाद में प्रॉब्लम नहीं आ सकता, हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई क्वेश्चन पहले से संतुलित रहता है, या तो संतुलित करते करते वो बिगड़ जाएगा या बिगड़ा हुआ सही हो जाएगा इसमें। तो अभी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं O2 में। तो O2 में क्या ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमको 2 मिला, ऑक्सीजन 2 है। और इधर ऑक्सीजन कितना है 1 ऑक्सीजन है, क्योंकि ये 2 जो दिख रहा है H2O, ये 2 सिर्फ H के लिए है। तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन है, सिंगल ऑक्सीजन है कि नहीं। अब क्या होता है इसमें रूल क्या बोले थे कि जो ये नंबर लिख रहे हैं ना, आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, ऊपर वाला O अपने मिल जाएगा। यही हमको इसमें रूल बताए थे कि ये 2 को सॉल्व करेंगे तो O मेरा अपने क्या होगा संतुलित हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 2 को इसमें क्या करेंगे, इस 1 को भी क्या करेंगे 2 बनाना पड़ेगा, और 2 बनाने के लिए इसमें हम जोड़ घटा नहीं कर सकते, ओनली क्या कर सकते हैं गुना कर सकते हैं। तो 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, मतलब हमको 2 से गुना करने का जरूरत पड़ा। तो कुल मिला के बात यह हुआ कि इस O को हमको कितना से गुना करने का जरूरत पड़ा 2 से पड़ा। और वो 2 को कहां पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ना बीच में ना आगे। वो बताए कि नहीं, ना बीच में लिख सकते हैं ना आगे लिख सकते। देखिए अब O का तो सॉल्यूशन में हमको मिल गया, लेकिन समस्या कहां पर आ गया। अब इसको हम पहले ही आपको बताएं कि एक बार आप बना के इसको फिर से एक बार चेक कीजिएगा, क्योंकि कोई भी नंबर बैठाने से इसमें गड़बड़ी आ जाता है इस आंसर में। तो इसको फिर से थोड़ा चेक कर लेंगे। अभी H इधर है, हाइड्रोजन कितना है मेरा 2 हाइड्रोजन है। अब इधर देखिए 2 जब बैठा दिए तो ये 2 क्या दोनों के साथ गुना हो जाता है ना, ये H के भी साथ गुना हो जाता है, O के भी साथ गुना हो जाता है। तो जब H के साथ गुना हो जाएगा तो मेरा पहले से 2 हाइड्रोजन था और एक 2 गुना में आ गया, तो मेरा कितना हाइड्रोजन हो गया 4 हाइड्रोजन हुआ कि नहीं, 4 हाइड्रोजन हो गया। इधर मेरा 2 हाइड्रोजन है, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करेंगे 2 से फिर से गुना कर देंगे, मतलब इस हाइड्रोजन को भी कितना से गुना करने का जरूरत पड़ा 2 से पड़ा। अब ये क्या हुआ पूरी तरीका से संतुलित हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसको लिखते हैं 2 8 8 2। अब इसका जरूरत पड़ेगा, ये 1 नंबर था, 2 नंबर देखिए 2 नंबर क्या है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, सॉरी क्या सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, और क्या है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें देखिए अब इसका पूरा काम आएगा संयोजकता का। अब यहाँ पर तुम बिना संयोजकता का नहीं बना सकते हो। यहाँ पर कैसे नहीं बना सकते देखते हैं। यहाँ पर क्या कैल्शियम को किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पर नीचे आपको नहीं दिख रहा है, कैल्शियम को डिनोट करते हैं C से, ठीक है Ca से, सॉरी कैल्शियम को डिनोट करते हैं Ca से, जिसका परमाणु संख्या होता है 20। तो अब यहाँ पर लिख देंगे 20, क्योंकि हमको इसका संयोजकता निकालने की जरूरत है। क्यों निकालने का जरूरत है, यहाँ पर आप बोलेगा क्यों नहीं निकालने की जरूरत है। तो देखिए जब इस तरह से अलग अलग रहेगा ना तब हम संयोजकता नहीं निकालेंगे, लेकिन जब कोई 2 तत्व अटैच में रहेगा मतलब साथ में रहेगा तब हमको वहां पर संयोजकता निकालने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 तत्व क्या अटैच में है कि नहीं,
कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम अलग है, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन अलग है। यहाँ पर दो तत्व है एक साथ, तब क्या करें यहाँ संयोजकता निकालेंगे। कैल्शियम का क्या होता है Ca, और ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, O2 हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये पहले से दो तत्व मिला हुआ है ना। अगर अकेला रहता तब O2 लिखते, हम क्या बोले वो अकेला नहीं रहेगा, तो यहाँ पर साथ में है ही है, इसीलिए हम O दिए। अगर अकेला रहता तब O2 देते। अब क्या होता है, इसका कितना होता है 8 होता है। अब दोनों को एक साथ लिखना है, एक साथ लिखने के लिए हमको संयोजकता निकालने का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है संयोजकता, यहाँ पर लिखेंगे 20 का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 2 8 8। इस फॉर्म में हमको क्या करना है, इस तत्व को इस फॉर्म में बैठाना है। और संयोजकता का डेफिनेशन बाहर में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वही वाला मेरा संयोजकता होगा। कोई भी तत्व का बाह्यतम कक्षा मेरा यही वाला है ना, 2 तो क्या है बाह्यतम कक्षा है। तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। तो इसका संयोजकता निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए 20 को तोड़ेंगे। अब 20 को तोड़ेंगे तो स्टार्टिंग कितना से करेंगे, यहाँ 2 से स्टार्टिंग करेंगे। कितना से करेंगे, 2 से स्टार्टिंग करेंगे। 20 को तोड़े 2 से स्टार्टिंग किए, तब अब मेरा कितना बचा, यहाँ लिखेंगे साइड में 20 था, 2 से स्टार्टिंग किया 18 बचा। अब क्या करें, फिर कितना लेना पड़ेगा हमको, 8 लेने का जरूरत है। फिर लेंगे 8, कितना बचा 10 बचा। फिर लेंगे 8, कितना बचा 2 बचा। अब यहाँ पर आ गया मेरा 2। तो देखिए संयोजकता ये तो हो गया, लेकिन मेरा आंसर अभी नहीं मिला हमको। आंसर क्यों नहीं मिला है, इसमें एक संयोजकता निकालने का एक रूल होता है कि जो लास्ट वाला होता है ना, लास्ट मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं, जो लास्ट वाला होता है ना वो आपको पूरा करना होता है। पूरा करने का मतलब है कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, वो आपको पूरा करना ही है। लास्ट का कोष में जैसे ये वाला बताया इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो यहाँ पर 2 रहता है, इस कोष में 2 रहेगा, इस कोष में 8 रहेगा, फिर इसमें 8 रहेगा, इसमें भी 8 रहेगा, इसमें 16 रहता है। तो लास्ट वाला मेरा यहाँ पर 2 तक आया ना, तो यहाँ को क्या करना है 8 पूरा करना है। 8 हमको लाना ही लाना है किसी भी हालत में। 8 मेरा नहीं आएगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। 8 अब कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 8 8 है कि नहीं, लेकिन बीच में 2 आ गया और हमको 8 पूरा करना है। तो सिंपल सा बात है कि इस तत्व 2 को हम 8 कैसे बना सकते हैं, 6 लेकर बना सकते हैं कि नहीं। अगर 6 हम लेंगे तब क्या बनेगा, मेरा 8 बन जाएगा, 8 बनेगा कि नहीं। लेकिन एक और ऑप्शन है कि ये 8 मेरे पास कितना था 20 था, तोड़े तो 2 8 8 8 आया, और 2 8 8 2 आया। तो क्या करेंगे, अगर हम इस 2 को दे देंगे, 2 को क्या करेंगे, अगर इस 2 को हम दे देंगे तो मेरे पास बचा कि नहीं 8 बचा। तब क्या हो रहा है, तो आप ये समझे कि आपको 6 उधार लेना पसंद है कि 2 उधार देना पसंद है। तो सिंपल सा बात है कि हम किसी को 2 ही उधार दे, 6 क्यों ले। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हटा देंगे, 2 को उधार दे देंगे, ठीक है। तो मेरा संयोजकता यहाँ पर क्या निकलता है कि जिस तत्व का लेन देन होता है, जिस तत्व को हम या तो कोई तत्व 8 पूरा करने के लिए बाहर से आए, या कोई तत्व 8 पूरा करने के लिए अंदर से बाहर जाए। मतलब यहाँ पर ये अंदर में कि नहीं बाहर चल गया, तो जो तत्व अंदर बाहर होता है 8 पूरा करने के लिए, वही मेरा संयोजकता होता है। देखिए यहाँ पर 8 पूरा करने के लिए 2 क्या गया, बाहर गया कि नहीं। तो आप बोलो कि 20 का संयोजकता कितना हुआ, 2 हुआ कि नहीं। कैल्शियम का संयोजकता 2। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। इसको क्या करेंगे, पहले 2 के फॉर्म में रखेंगे, बचा 6। अब हमको 8 लिखना था, तो मेरे पास 8 तो है ही नहीं, 6 है। तो सिंपल से इसको क्या करेंगे 6 लिख देंगे, 2 और 6 8। अब देखिए इसमें क्या कि 8 पूरा करने के लिए हम तो 6 दे नहीं सकते, देंगे तो मेरा 8 तो बच नहीं रहा। तो इसमें सिंपल सा बात है कि इसमें हमको लेना ही पड़ेगा। और हमको कितना लेना पड़ेगा 8 पूरा करने के लिए, 2 लेना पड़ेगा। इस 2 को लेना पड़ेगा कि नहीं। जब 2 लिए तो हम क्या बोले, जो 8 पूरा करने बाहर से आए या 8 पूरा करने के लिए अंदर से बाहर जाए, वही मेरा क्या होता है संयोजकता होता है। तो यहाँ 8 पूरा करने के लिए बाहर से कितना आया, 2 आया। तो इस 2 का हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक अभी संयोजकता निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अगर हो रहा है तो और 1 2 को सॉल्व करेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये 2 2 तो मेरा क्या है सेम है। अगर यहाँ पर कटने का कंडीशन आएगा तो आप काट दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा देखिए कटने का कंडीशन है कि नहीं, 2 2 मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे काट देंगे। 1 1 बचा कि नहीं, 1 1 बचा। अब यहाँ पर क्रॉस गुना हो जाता है, इसे क्रॉस इस प्रकार से क्या होता है गुना हो जाता है। तो क्रॉस गुना होगा तो क्या होगा, यहाँ देखिए क्रॉस गुना हो जाएगा, मतलब CA1 और O1 इस तरह से आएगी नहीं। तो 1 1 को हम नहीं लिखते, 1 1 को नहीं लिखेंगे। मतलब यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर क्या था CA था O था, तो 1 1 को हम नहीं लिखेंगे। तो इसको डायरेक्ट किस तरह से लिखेंगे CAO।
इस तरह से लिखेंगे, क्रॉस गुना हुआ ना, तो इस तरह से मेरा क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया। अब आते हैं जल पे। तो जल का तो हमको पता ही है, H2O, ये तो आप भी जानते हैं, पूरे बचपन से यही वाला हम देख रहे, जल जल पूरा एकदम है। अब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए कैल्शियम का क्या होता है, Ca, जिसका संयोजकता भी हमको पता है, 2 है, अभी निकाले इसका। अब है हाइड्रोक्साइड OH। OH तो मैं आपको यहाँ पर पहले से बता देता हूं कि आप 10 क्लास के लिए आपको क्या बोले कि 1 से लेकर 20 तक पीरियोडिक टेबल याद करना है, परमाणु संख्या याद करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक दो ऐसा तत्व मिलेगा जिसका परमाणु संख्या आपको याद करके रखना है, और कौन कौन वाला याद करके रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये सबका कैसे निकलता है वो मैं आगे बताऊंगा, 11 12 में उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। तो इसका क्या होता है, परमाणु संख्या संयोजकता इसका 1 होता है, इसका आप याद रख लीजिएगा। आपको 1 2 और मिलेगा, SO4 का जैसे सल्फेट का 1 होता है, इस तरह से आपको 1 2 मिलेगा। तो इसका होता है 1 होता है, 1 इसका भी हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 और 1 कटेगा, नहीं कटेगा, तब यहाँ पर क्या होता है, इसे क्रॉस गुना करेंगे, इसे क्रॉस Ca, यह किसे बन रहा है, Ca1 को अभी लिख दे रहे, बाद में लिखेंगे। अब देखिए OH गुना में जाएगा, मतलब ये 2 क्या दोनों के साथ गुना है, तब इसको कैसे लिखेंगे, OH ब्रैकेट में 2 ऐसे लिखेंगे कि, और ये 1 को नहीं लिखेंगे अभी तो चलेगा। तो मतलब कुल मिला के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मेरा फॉर्मूला क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2। देखिए दोस्तों ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए समय लग रहा है, तो आप बोर कृपया करके आप बोर नहीं होए, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हार्ड टॉपिक में समय लगता ही है पूरा बेसिक से बताने में। ठीक है, अब देखिए ये मेरा क्या हुआ, फॉर्मूला बन गया कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, जल का H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं, अब क्या करना है, आपको संतुलित करना है। आप क्या संतुलित करना है, तो देखिए इधर मेरा Ca कितना है, 1 है, इधर Ca कितना है, 1 है, दोनों क्या हुआ 1 1 बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अब क्या O, तो यहां से यहां तक O हमको कितना दिख रहा है, 2 O दिख रहा है, 1 और 1 2 O दिख रहा है। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 2 O कैसे है, देखिए ये ब्रैकेट में, इस तरह से क्या ब्रैकेट में है कि नहीं, ब्रैकेट में मतलब ये 2 जो है इन दोनों के साथ गुना, ओनली O और H के साथ गुना है, O2 O क्या 2 के साथ गुना है, मतलब 2, ये भी क्या है ऑक्सीजन, इधर भी 2 है, ये भी संतुलित हो गया। अब H के पैर आते हैं, H2 इधर भी 2 हाइड्रोजन, H2 ये 2 क्या इसके भी साथ गुना 2 हाइड्रोजन, ये पूरा संतुलित मेरा हो गया। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप सिर्फ यहां से इस स्टेप से इस स्टेप में आ गया ना, तो फिर इस स्टेप से थर्ड स्टेप जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ आपको यहां से यहां तक आने में ही थोड़ा बहुत कठिनाई होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम प्लस जल डैश सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये मेरा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सोडियम का क्या होता है, सोडियम का मतलब प्रतीक क्या होता है, देखिए सोडियम का प्रतीक क्या दिया, सोडियम का यहाँ पर सोडियम का Na, सॉरी यहाँ पर Na है, सोडियम का प्रतीक Na। आप देखिए Na क्या होता है, हमेशा अलग होता है, Na में N2 नहीं लगेगा, ये अलग ही होता है। ठीक है, अब आ गया जल, जल का क्या होगा, जल का तो पता ही है H2O। ठीक है, अब आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का देखिए यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम को क्या होता है Na, और हाइड्रोक्साइड अभी बताए OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो सोडियम का कितना होता है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, हमको 2881 के फॉर्म में लाना, 2881 के फॉर्म में लाना है। परमाणु संख्या कितना है 11, तो 11 को तोड़ेंगे 2 से, बचा कितना 9 बचा। अब कितना लाना है 8, कितना बचा 1 बचा। अब यहाँ पर कितना लिखेंगे 8 के जगह जितना बचा उतना ही बचा, 1 बचा, 1 लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि हमको 8 पूरा करने के लिए, या 8 पूरा करने के लिए आप 7 तो किसी से उधार लेना पसंद करेंगे कि इस A को दे देना पसंद करेंगे। फिर से सिंपल सा वही बात है कि 1 क्या करेंगे देंगे, जब 1 दे दिए तो मेरा कितना 8 पूरा हुआ कि नहीं, और जिसका लेन देन होगा वही मेरा संयोजकता हुआ, मतलब 1 का यहाँ पर लेन देन हो रहा है कि नहीं, तो इसका संयोजकता कितना हो गया 1 हो गया, सोडियम का संयोजकता 1। ठीक है, और OH का हम क्या बोले याद करना है, और OH का संयोजकता 1 होता है इसका भी। अब इसका क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, इस तरह से क्रॉस होगा तो क्या बनेगा NaOH,
क्योंकि 1 1 को इंटू में हो जाएगा तो इसका कोई मान्यता नहीं है। ठीक है, अब इसको थोड़ा यहाँ पर फ्रेश से लिखेंगे NaOH, इसका हो गया। अब हाइड्रोजन का H2 होता है, ये तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन मतलब H2। अब क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। यहाँ पर देखिए Na कितना है, एक Na है, यहाँ पर Na कितना है, यहाँ पर भी एक Na है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना H2 है, 2 H2 है। आप देखिए यहाँ पर आपको कितना H2 दिख रहा है, जल्दी में नहीं बोलिएगा, 3 H2 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। 3 हुआ कि नहीं, 3 है, तो हम इसको क्या बोले थे, देखिए 1 और 2 3 है, तो इधर क्या, इसको हम क्या रूल बताए थे कि इधर कोई भी मतलब कि 1 और 2 3 मतलब विषम संख्या में आ गया तो इसको हमको क्या करना है, सम संख्या में बदलना है। और सम संख्या में कैसे बदल सकते हैं कि 2 और 1 3 हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो फिर 3 ही आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे इसको तो 2 दूनी 4 आ गया, आया कि 4 हो गया। तो कुल मिला के इस हाइड्रोजन को कितना से गुना करने का जरूरत पड़ा, 2 से, और उस 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे जो सबके साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब मेरा देखिए इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 इधर से, इधर 2 से 4 हो गया, और मेरा इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 से। इन दोनों को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, तो इसको कितना से गुना करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे, मतलब यहाँ पर 2 कर देंगे। अब मेरा 4 4 हुआ कि नहीं, 4 4 हो गया। लेकिन आप किस में आते हैं, आप देखिए यहाँ पर जब 2 बैठा दिए, मतलब यहाँ से यहाँ सबके साथ गुना हो गया, Na के भी साथ गुना हो गया, O के भी साथ गुना हो गया, H के भी साथ गुना हो गया, क्या हुआ, सबके साथ गुना हो गया। तो देखिए यहाँ पर मेरे पहले से कितना Na था, 1 1 था, 2 आ गया, तो ये 2 इधर Na हुआ कि नहीं, इधर मेरा 1 Na, इधर 2 Na, तब इसको कितना से गुना करेंगे, इसको भी 2 से, मतलब यहाँ पर 2 लगेगा। आप देखिए Na का भी संतुलित हो गया, H का भी हो गया, सिर्फ क्या देखना है, O का देखना है। तो मेरा O इधर कितना है, 2 H के भी साथ गुना है, O के भी साथ, मतलब इधर 2 है, 2 O है। अब इधर देखिए ये 2 क्या Na के भी साथ गुना है, इसका तो संतुलित हो गया। अब यहाँ पर 2 O के भी साथ गुना है कि नहीं, मतलब इधर भी 2 O है, इसका भी क्या हुआ, संतुलित हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आशा करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन डैश अमोनिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस अमोनिया, अमोनिया। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन का तत्व प्रतीक क्या होता है, नाइट्रोजन कहाँ मिलेगा, साथ में, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, तत्व कितना N, तो ये अकेला नहीं रहता, ये होगा N2। ठीक है, हाइड्रोजन भी अकेला नहीं रहता है, H2, ये तो पता ही है। और अब आते हैं अमोनिया पे। तो देखिए अमोनिया का एक फॉर्मूला याद करना है आपको, अमोनिया का होता है NH3। ये सब आपको 11 12 में भरपूर मात्रा में मिलेगा, साइंस लेके अगर आप पढ़ेंगे तो। यहाँ पर 10 में ज्यादा नहीं दिया, थोड़ा बहुत इसको रखा है, लेकिन 11 12 में पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में आपको कोई कठिनाई नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, इसको सब संतुलित करेंगे। इधर मेरा N2 कितना है, 2 N2, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर कितना N2 है, 1 N2, तो दोनों को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। 2 और 1 को मतलब 2 से गुना, ये तब से बता के हम भी बोर हो गए। यहाँ पर 2 हो गया, नाइट्रोजन क्या हुआ, संतुलित हुआ कि नहीं, नाइट्रोजन तो संतुलित हो गया। अब किसमें आते हैं, H में, मेरा इधर कितना H है, 2 H है। अब यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए, NH3, ये 3 किसके साथ गुना है, H के साथ गुना है, मतलब मेरा H कितना था, पहले से 3 H था, 2 क्या हुआ, गुना में आ गया, तो 2 और 3 कितना हाइड्रोजन हो गया, मेरा 6 हाइड्रोजन हुआ कि नहीं। अब इन दोनों क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। इसको संतुलित करने के लिए कितना से गुना करना पड़ रहा है हमको, 3 से, 3 दूनी 6, मतलब इस हाइड्रोजन को कितना से गुना करने का जरूरत है, 3 से। अब ये मेरा क्या हुआ, पूरी तरीका से संतुलित हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए आपको बता देता हूं कि इस तरह से भी बहुत क्वेश्चन है जो कि आपको सीखना है, याद करने से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। झूठ मूठ का एग्जाम देने जाइएगा और फंस जाइएगा। तो आपको मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, इसलिए थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन प्लस ऑक्सीजन, 5 नंबर, लास्ट क्वेश्चन यही बताएंगे, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, और फिर मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कहाँ गया, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल,
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ये मेरा लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा ध्यान देना, इसमें क्या ध्यान देना कि आपको जैसे उसमें अमोनिया मिला था ना, अमोनिया का क्या होता है फॉर्मूला NH3, इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक बाहरी वर्ड दे दिया है मीथेन, जो कि आपको यह सब 11 में पूरा भरपूर मात्रा में ये सब मिलेगा, मीथेन इथेन ये सब पूरा मिलेगा। 10 में भी है, 4 चैप्टर में, लेकिन थोड़ा बहुत है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है, 10 में थोड़ा बहुत मिलेगा ऐसा। तो मीथेन अमोनिया का क्या होता है NH3, अमोनिया का NH3, इसी प्रकार मीथेन का हो जाएगा CH4, ऐसे होता है इसका फॉर्मूला। इसको इस तरह से बनाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, 4 चैप्टर जब बताएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप ये अमोनिया कैसे बनता है, मीथेन इथेन कैसे बनते हैं, सब पूरा अच्छा से आपको बताएंगे, एक जरा भी आपको कठिनाई नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से पार हो जाएगा सब। तो इसका क्या होता है मीथेन का CH4, ठीक है। आते हैं ऑक्सीजन पे, ये तो पता ही है, O2 ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड जो तो मेरा पड़ोसी तत्व है, ये तो हमको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कौन भूलने वाला है भाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है CO2, ये तो बचपन से ही पता है, बचपन से और बचपन जाएंगे तब से भी पता है। और जल का तो बात ही जुदा है, ये तो पता ही है हमको। H2O, इसमें भी हमको यहाँ से यहाँ तक आने में नहीं दिक्कत हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन में आपको ऐसा मिलेगा, आपको हार्ड क्वेश्चन भी मिल सकता है, लेकिन उसको बाद में जब रिवीजन कराएंगे तब उसको बताएंगे। जब हमारा शर्मा गैस वो सब आ जाएगा, समुद्र शर्मा गैस आ जाएगा, तब उसको और बता देंगे। अभी आप रिवीजन करके इसको रखिएगा, ठीक है। तब तक अब देखिए कार्बन इधर मेरा कितना है, इधर मेरा कार्बन कितना, एक कार्बन है, यहाँ से यहाँ तक हमको एक ही कार्बन दिखा, यहाँ पर भी हमको एक कार्बन दिख रहा है। अभी तक कार्बन में कोई समस्या नहीं, कोई अभी तक नहीं, लेकिन आ भी सकता है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन मेरा कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन मेरा CH4, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर मेरा यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। तो 2 और 4 को संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन अपने हो जाएगा, मतलब इसको 2 से फिर से गुना कर देंगे, इस हाइड्रोजन को 2 से गुना करने का जरूरत पड़ा, ठीक है। अभी हाइड्रोजन का भी काम तमाम, कार्बन का काम तमाम। अब आते थोड़ा ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है हमको, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ से यहाँ तक ध्यान देंगे तो कितना है 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 2 और 1, 3 ऑक्सीजन है कि नहीं, 3 ऑक्सीजन है। इन दोनों को क्या करेंगे सॉल्व, पहले क्या करेंगे विषम संख्या में सम संख्या में लाएंगे, मतलब इसको क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, 2 हो जाएगा। कुल मिला के इस ऑक्सीजन को कितना से गुना करना पड़ा, सॉरी इधर मेरा 4 ऑक्सीजन है, 2 और 2 4, कैसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पर O2 मतलब 2 ऑक्सीजन, ये 2 है ना, भूल गए थे, ये 2 क्या दोनों के साथ में गुना है, H2 के भी साथ गुना हो के साथ, तो इधर मेरा 4 हो गया और इधर 2 है, इसको सिर्फ 2 से गुना कर देंगे तो मेरा आया, ये भी 4 हुआ, 2 दूनी 4, इसको